नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत आज अपने विपक्ष से। भारत देश पूछ रहा है आज कांग्रेस पार्टी से कि क्यों उनको वैक्सीन से दिक्कत है। क्योंकि पहले जब अखिलेश यादव और दूसरे नेताओं ने बोलना शुरू किया, मैं बात कर रहा हूं 6 से 8 महीने पुरानी, कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, फिर बोला ये नपुंसक कर देगी, फिर बोला लगाना मत, फिर करीबन 2 या 2.5 महीने पहले ये एक शगुफा छोड़ा गया कि इसके अंदर गौअंश है, इसके अंदर गाय के बछड़े से कुछ लिया जाता है, वो है इस दवाई में। कोवैक्सीन की बात मैं कर रहा हूं। पहली भारत की इंडिजीनियस यानी भारत में बनाई गई इस कोरोना महामारी के खिलाफ पहली भारत की वैक्सीन के बारे में ये शगुफे छोड़े जाने लगे। ये कौन लोग हैं और क्यों ये इस तरह की भ्रामक जानकारियां भेज रहे हैं मार्केट में। पहले तो ये डालते हैं और फिर इसको प्रोपोगेट करते हैं फेक न्यूज की तरह। तो फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए ट्विटर के खिलाफ जो हो रहा है वो तो आप और मैं सब जानते हैं, लेकिन वैक्सीन किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट या किसी से भी ज्यादा बड़ी चीज है आज की तारीख में। वैक्सीन के खिलाफ बोलना किसी कंपनी के खिलाफ बोलना नहीं है। कोरोना की वैक्सीन के खिलाफ बोलना इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। क्योंकि आज भी पूरे विश्व में इस महामारी, इस डिजीज के खिलाफ एक ही उपाय है और वो है वैक्सीन। वैक्सीन के अलावा कोई उपाय नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तो रखिए, लेकिन एक ही तोड़ है वैक्सीन। और उसके खिलाफ अगर भारत का विपक्ष और एक ऐसी पार्टी कि एक नहीं 2 नेता अगर ये बोले कि इसके अंदर गौअंश है बिना फैक्ट्स के, अगर किसी के अंदर कुछ चीज है और फैक्ट्स है तो आप बोलिए भी तो समझ आता है, चलिए ठीक। फिर लोगों की मर्जी है, उन्हें लगाना है कि नहीं लगाना। कोरोना ये देख के आएगा क्या कि आप अमीर हो या गरीब हो, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। विश्व का कोई देश है क्या जो इससे अछूता रहा हो, लेकिन भारत में और भारत के राजनेता ये करने को तैयार हैं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत की देश की वैक्सीन के खिलाफ बछड़े के सिरम वाली अफवाह कौन फैला रहा है और क्यों, इसका उद्देश्य क्या है। और पूछता है भारत की मोदी विरोध में वैक्सीन विरोध की सियासत आखिर कब तक चलेगी इस देश में और कब तक जनता बर्दाश्त करेगी। पूछता है भारत कि वैक्सीन विरोधियों को देश की सेहत से खेलने का हक आखिर किसने दिया। भारत की जनता ने तो नहीं दिया। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, वैक्सीन को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पूछता है भारत। कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश वैक्सीन की लाइन में लगा है, लेकिन वैक्सीन पर भ्रम फैलाने से कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। पहले दिन कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने अब कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम होने की अफवाह फैला दी, लेकिन ये अफवाह अधिक देर तक टिक नहीं पाई। यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। कोरोना के खिलाफ देश निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। देश की इस जंग को वैक्सीन की ताकत और मजबूत कर रही है। इसका असर भी दिख रहा है। कोरोना का वायरस धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और इसी खतरे को खत्म करने के लिए पूरे देश को वैक्सीन लगानी होगी। लेकिन वैक्सीन विरोधी गैंग देश की मुहिम पर ब्रेक लगाकर देश की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू 3 आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है। क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है। गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती। देश में मोदी विरोध की सियासत वैक्सीन विरोध पर आ गई है। कभी ये लोग वैक्सीन पर बीजेपी का लेबल चिपकाते हैं तो कभी वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन जब राज्यों में वैक्सीन बर्बादी की खबर आती है तो इनकी जुबान नहीं खुलती। और जो लोग वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं उन्होंने खुद कौन सी वैक्सीन कब और कहां लगवाई, इसकी जानकारी कब देंगे। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत
कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। एक लौता देश होगा भारत जहां पर विपक्ष ये कहने के बजाय कि आइए सब वैक्सीन लगाएं, ये कह रहा है कि गाय और बछड़ों को मार के उसमें से कोई चीज लेके वैक्सीन में डाली जाती है। मत लगवाओ कि हो क्या रहा है। पूरा पैनल है मेरे साथ, ममता काले हैं, अवनिजेश अवस्थी हैं, इश्करण भंडारी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रीति शर्मा सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है, वैक्सीनेशन एक्सपर्ट हैं, सुजाता पॉल हैं, अजय अरोड़ा हैं, शाहनवाज आलम हैं और दानिश कुरैशी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे पहले सुजाता पॉल, मैं आपको मौका दे रहा हूं। सुजाता पॉल, ममता काले, मुझे बताइए, उसके बाद में अवनिजेश जी और डॉक्टर महोदय आपके पास आ रहा हूं। इश्करण भंडारी, इसका लीगल भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार कैसे कोई भी नेता कुछ भी बोल सकता है वैक्सीनेशन के खिलाफ। सुजाता पॉल जी बताइए, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है किसी भी राजनेता के पास कि इस वैक्सीन में, जब वैक्सीन बनाने वाले बोल चुके हैं कि कुछ नहीं है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता आके बोले कि इस वैक्सीन में गौ अंश है, बछड़ों को मारा जा रहा है, काउ स्लॉटर हो रहा है, कोविड के खिलाफ ये वैक्सीन बनी है, इसको तो छोड़ दीजिए। सुजाता पॉल जी बताइए, इसे कैसे डिफेंड करेंगे आप? मैं समझना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। जी देखिए, नहीं इसमें डिफेंड करने की क्या बात है। अगर मतलब आपने वैक्सीन लगवाई है मैम, मैम आपने वैक्सीन लगवाई है, मैम आपने वैक्सीन लगवाई है, बिल्कुल बिल्कुल। मैम कौन सी वैक्सीन लगवाई है? मेरे घर में सबने लगवा ली। फिर मैम? बिल्कुल सबने लगवा ली। फिर मैम? फिर मैंने कोविशील्ड लगवाई क्योंकि कोवैक्सीन आई नहीं थी, लेकिन मेरा भरोसा कोवैक्सीन पे ज्यादा था। तो फिर? क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगवाई है, मगर तब तक आई नहीं थी। तो फिर? लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इसमें जिस मेरे को बोल लेने दीजिए, आप बोल लीजिए। बोलिए 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 सुजाता जी। जी, तो मैं जो आपको कह रही हूँ कि कोई भ्रम फैलाने की बात नहीं है, चीजों को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। जो ट्वीट सुबह से चल रहा है वो मैंने देखा है। उस ट्वीट में साफ है कि एक आरटीआई का हवाला दिया गया है। पहले आप मुझे वो बताइए कि क्या वो आरटीआई सही है या नहीं, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में हम तो उसी के ऊपर जाएंगे और शायद इश्करण भंडारी जी को शायद मुझसे ज्यादा पता होगा कि वो सही है या नहीं है, या आपको पता होगा। लेकिन अगर उसमें सही है और उसमें अगर बछड़े का कोई अंश डाला भी गया है तो वो कोई लिविंग नहीं होता। मैं साइंस स्टूडेंट हूं इसलिए इस बात को समझ सकती हूं। लेकिन हर वैक्सीन में अगर आप देखेंगे तो किसी जीवित प्राणी से ही अंश लिया जाता है, तभी तो वो वायरस को डेवलप किया जाता है, तभी हमारी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आप ये कह रहे हैं, मैं सबसे पहले क्लैरिटी लेना चाहता हूं डॉक्टर प्रीति शर्मा से, तो वो गलत होगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर के पास जा रहा हूं। डॉक्टर प्रीति शर्मा, नहीं सुजाता पॉल जी आपने कहा ये है वो है, डॉक्टर प्रीति शर्मा को वैक्सीन बनाने वाले बोल चुके हैं ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बोल चुकी है कुछ नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर है, मुझे बताया गया आप सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट है मैम एंड वैक्सीनेशन एक्सपर्ट है। आप बताइए ये इस तरह की भ्रामक जानकारी देने से क्या होगा डॉक्टर प्रीति शर्मा? क्या नुकसान नहीं होगा? लोग इससे भागेंगे नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही परेशानी की बात है। ऑलरेडी जिस स्टेज में हमने सेकेंड वेव देखा है, डेल्टा वेरिएंट का स्ट्रेन देखा है, इतनी मौतें हुई हैं। अगर उसके बाद हम तो स्ट्रेन करना चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और जल्दी प्रोटेक्ट हों। अगर हम इस तरह की कुछ भी न्यूज उभर के आती है तो इस पे परेशानी तो बढ़ेगी, लोगों में भी उत्साह जो होना चाहिए वो तो और कम हो जाएगा और लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अजय अरोड़ा जी, सुजाता पॉल जी सुन रहे हैं ना आप लोग? ये डॉक्टर प्रियंका बोल रही है, नहीं डॉक्टर, ये डॉक्टर बोल रही है। डॉक्टर हाँ बोलिए। देखिए सुनिए, मैंने डॉक्टर बगाई की बात भी सुनी है। सुनिए, आज मैं एक अन्य डिबेट पे डॉक्टर संजीव बगाई के साथ थी, उन्होंने इस बात को माना है, इसलिए मैं उनकी बात पे जाऊंगी। बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, आप उन्हें कई बार इनवाइट कर चुके हैं। तो और किसी भी वैक्सीन, सुजाता जी, ममता काले के पास आ रहा हूँ। ममता काले, उसमें कोई बड़ी इश्करण भंडारी में आ रहा हूं आपके पास। सरकार वैक्सीन बनाने वाले किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। कोवैक्सीन आपको भी पता है, हिंदुस्तान में गाय, काओ, इंग्लिश सुजाता जी काओ, गाय का क्या स्तर है, गाय को किस तरह से पूजा जाता है। ऐसे में अगर इस तरह की भ्रामक जानकारी आए ममता काले कि गाय का अंश है, बछड़े को मारा जाता है, संबित पात्रा आते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते नहीं देयर इज नो बुचरी ऑफ काउज, ऐसा नहीं हो रहा है, क्या ये वैक्सीन के खिलाफ नहीं है? क्या ये इसमें कांग्रेस बीजेपी है? ये तो आप मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं अगर आप वैक्सीन के बारे में भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में भ्रामक जानकारी देके ममता काले, इश्करण भंडारी, सिर्फ एक चीज होगी कि लोग कोवैक्सीन लेने से डरेंगे।
जिन्होंने फर्स्ट ले ली होगी वो सेकंड नहीं लेना चाहेंगे। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में, और ये अलाउड कैसे? इश्करण मैं इससे पूछना चाहूंगा आपसे, लेकिन पहले ममता काले, पहले ममता। इश्करण पहले ममता बोल लेते, फिर आपके पास आ रहा हूं। बोलिए ममता काले जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला है कि जिस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें की गई हैं सो कॉल्ड विपक्ष के द्वारा और कांग्रेस पार्टी की सबसे पहला जो प्रथम परिवार है उसके सदस्यों के द्वारा, वो सिर्फ शर्मनाक नहीं है, वो सिर्फ इस देश में चलने वाली सरकार के विरोध की बात नहीं है, वो इस देश के विरोध की बात है, जनमानस को मारने की बात है, जनमानस का अहित करने वाली बात है, इस देश के वैज्ञानिकों को शर्मिंदा करने वाली बात है। ये वैक्सीन मैडम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं बनाई, इस देश के महान वैज्ञानिकों के द्वारा इन वैक्सीन में बहुत मेहनत लगाई गई है, उसके बावजूद इस तरीके की बातें, और ये गाय को स्लॉटर का बछड़े को स्लॉटर करके उसका अंश वैक्सीन में डाला गया, ये कहां से पता चला? कैसे बोल दिया राहुल गांधी ने ये तमाम बातें? इससे आप लोग दो तरीके की घटिया राजनीति और घटिया स्तर का लेवल आप लेकर के आना चाहते हो इस देश में। एक एक करके सुजाता पॉल, इस देश जब आप बोल रही थी तो वो शांत थी। सुजाता पॉल एक एक करके, सुजाता जब आप बोल रही थी मैम तो ममता शांत थी, बोलने दीजिए। एक एक करके सुजाता पॉल, दिक्कत होती है आप लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं। सुजाता पॉल जब आप बोल रही थी तो वो चुप थी। आप काउंटर कीजिएगा अपने टाइम पे, आप काउंटर कीजिएगा मैम, अपने टाइम पे काउंटर कीजिए, आप अपने टाइम पे काउंटर कीजिए। ममता काले अपनी बात पूरी करिए, बोलिए ममता जी, बोलिए ममता जी। सुजाता कहना है, हाँ, पहली बात तो मैं ये सुजाता पॉल जी को ये बताना चाहती हूँ कि इतनी अराजकता और इतनी मतलब ये बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है चैनल पर। आपका टर्न होता नहीं, आप बीच में चिल्ला जाती है। और दूसरी बात, ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें और इतनी तेज ऊंची आवाज करके आप क्या सोचती है कि सब डर जाएंगे आपसे? डर जाएंगे? आपके पॉलिटिकल आका होंगे राहुल गांधी, मेरे पॉलिटिकल आका नहीं है। अगर वो गलती करेंगे, सोनिया गांधी जी गलत बोलेंगी तो मैं बोलूंगी, अपने गरिमा और दायरे में रह करके बोलूंगी। इस देश में गंदी और घटिया राजनीति कर रहे हो आप लोग। आप चाहते हो कि लोग वैक्सीन ना लें, यहाँ पर लाशों के अंबार लगे, अब लोगों की लाशों के ऊपर आप लोग और बोल रही हूँ खुल के गांधी और वाड्रा परिवार राजनीति करे, इस देश को बर्बाद करे, ये आप लोगों की सोच है। कहां से आप लोगों को पता चला? किस वैज्ञानिक, किस साइंटिस्ट ने आपको बताया कि उसमें काऊ जो बछड़े उनको स्लॉटर करके लगा उसका कोई अंश डाला गया है कोवैक्सीन के अंदर? एक आप लोगों ने भ्रम फैलाया है, आप लोगों ने हजारों तरीके के भ्रम फैलाए हैं। आप लोगों की नियति अच्छी नहीं है। मोदी जी का विरोध करते करते देश की जनता के विरोध पर आ गए हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। टूल किट देश के बाहर वाले बनाए, समझ आता है सुजाता दी। जब पर मेरे घर के अंदर, मेरे देश के अंदर अपने आप को पॉलिटिशियन कहने वाले ये राजनीतिज्ञ जिन्होंने देश के ऊपर खाया, देश के ऊपर अपना नाम बनाया, वो जब जयचंद बन जाते हैं और इस देश को बर्बाद करते हैं ना सुजाता जी, तो मुझ जैसे करोड़ों लोगों को दर्द होता है। और मैं आप जैसे लोगों से, आपकी आंखों से डरती नहीं हूं। आऊंगी और आपके सामने सच बोल करके जाऊंगी, बिल्कुल बोलूंगी। किसने बोला आपको? किसने हक दिया? और हाँ, एक चीज और सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, ये लोग जो फियर मॉन्गरिंग करते हैं, ये लोग जो झूठ बोलते हैं देश के खिलाफ, देश के वैज्ञानिकों के खिलाफ, देश की इतनी बड़ी उपलब्धि के खिलाफ, इन पर लीगल एक्शन होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्विटर कुछ करे, समझ आता है विदेशी है, विदेशी प्लेटफॉर्म है, उसका सीईओ विदेशी है। सोनिया जी, अब आप विदेशी नहीं है, आप इस देश की हो गई हैं, आप इस देश को अपना मानती रही हैं ना। और अगर मानती रही हैं सोनिया जी, तो ऐसा आप करवा कैसे सकती हैं? आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? और जब मेरे लाजमी प्रश्न आएंगे जो तीखे और पैने और सच्चे होंगे, तो कांग्रेस पार्टी की नेत्री यहां पर आकर के मुझे आके दिखाएंगी, मेरे बीच में बोलेंगी, मेरी आवाज दबाने की कोशिश करेंगी। कितनों की दबाओगी? नेशनल पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में, 10 जनपद की पार्टी हो गई आप लोगों की। इश्करण भंडारी, देखिए आपस में लड़के कुछ नहीं होता। इश्करण भंडारी, और फिर मैं आ रहा हूं अवनीश अवस्थी, अजय अरोड़ा, सबके पास, शाहनवाज आलम, दानिश कुरैशी। अवनीश जी आ रहा हूं। इश्करण, डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, डॉक्टर साहिबा ने बोला ऐसा नहीं होता है, वैक्सीनेशन एक्सपर्ट है। कोवैक्सीन बनाने वालों ने बोला ऐसा नहीं होता है, भारत सरकार ने बोला इश्करण ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ नेता हैं उनको बोलना है। क्या ये वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं है? क्या ये हमारे साइंटिस्ट के खिलाफ नहीं है? क्या ये पूरा कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसको कमजोर नहीं करेगा, लीगली भी और मॉरली भी? इश्करण भंडारी। ऐश्वर्या भाई, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, कोई नहीं कर रहा आपको इंटरप्ट, बोलिए आप। इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात, आपने देखा प्रधानमंत्री जी खुद एम्स जाके वैक्सीन लगवाई उन्होंने। हाँ। जब वो भी सीनियर सिटीजन है एज पर एज, तब भी वो एम्स जाके लगवाते हैं। मैंने अभी तक
वो फोटो नहीं देखी जहां पे युवा नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जाके लगवा रहे हैं। जब नेता लगवाता है उसकी पार्टी में जनता में कॉन्फिडेंस आता है। अभी कांग्रेस के समर्थक ने ये एक बात बोली कि मेरे को ज्यादा शौक कोवैक्सीन का था क्योंकि मोदी जी ने वो लगाई। तो जब विपक्ष के समर्थकों को भी जब वो देखते हैं बड़ा नेता लगाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उनकी पार्टी के नेताओं की ये फोटो क्यों नहीं आ रही है, ये बहुत गंभीर सवाल है। दूसरी बात, हम इसको आगे लेके हुए चलते हैं, तो जब आपकी मंशा क्या है, अगर आपकी मंशा है, कभी आप इसको बीजेपी की वैक्सीन कहते हैं, तभी आप इसके अंदर जो ये बकवास बातें बोल रहे हैं, काउ स्लॉटर या जो भी बातें बोल रहे हैं वो करते हैं। आपकी मंशा क्या है कि लोग वैक्सीन ना लगाएं। मैं तो तथ्यों से पहले आपकी मंशा की बात कर रहा हूं। आप बेसिकली वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट करना चाहते हैं इस देश में। उससे क्या होगा, लोगों की जानें जाएंगी। उससे जब जाने जाएंगी तब आप तांडव करेंगे राजनीति का कि लोग मर रहे हैं और सरकार ने मिसमैनेजमेंट कर दिया है। तो पहले आप वैक्सीन रोकने के लिए बीजेपी की वैक्सीन कहेंगे, फिर वैक्सीन को गौ हत्या से जोड़ देंगे ताकि आपकी राजनीति चमक पाए। और थर्ड, इसका नुकसान क्या होगा, जब लोग कम वैक्सीन लगाएंगे या भारतीय वैक्सीन को, कोवैक्सीन को डाउट में डालेंगे, तो लोगों को जो देश से बाहर ट्रैवल करना है या विदेशियों को जो देश में आना है, अगर वैक्सीन पूरा नहीं लगा होगा, आज न्यूयॉर्क खुल गया है क्योंकि 70% वैक्सीनेशन हो गया है। अब इनको डर लग रहा है कि केंद्र ने अगर तेजी से वैक्सीनेशन कर दिया तो भारत खुल जाएगा, इकोनॉमी वापस आ जाएगी, इनका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट करे। इन तीनों बातों पे, और लास्ट बात, अभी भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वैक्सीन लगा के फोटो तो खिंचवा दो कि उनके समर्थक तो जो 20% उनको वोट देते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। इतना तो कर दो कम से कम। दानिश कुरैशी, बताइए क्या जरूरत है जब साइंटिस्ट बनाने वाले सरकार सब मना कर रहे हैं, तो इसके बारे में डॉक्टर भी बैठी हैं, डॉक्टर भी मना कर रही हैं। डॉक्टर इश्करन, अब मैं बोल लूं, वकील हैं इश्करन, डॉक्टर अलग हैं। डॉक्टर प्रीति शर्मा है डॉक्टर। बोलिए दानिश। अच्छा चलिए ठीक है दानिश, बोलिए दानिश जी। मेरा सीधा सवाल ये है, वो ये पूछ रहे हैं, पहले तो मंशा की बात है, मैं मंशा से भी पहले आ जाऊंगा कि सबसे पहली बात तो वर्तमान सरकार अगर विपक्ष को ही विश्वास में नहीं ले पाया है तो देश उसके विश्वास में कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए यहां ये आरोप प्रत्यारोप और बात है, लेकिन एक बात समझ लेने की जरूरत है कि सरकार को सबसे पहले समूचे विपक्ष को वैक्सीन के मामले में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि क्या ये जो आरोप है इसमें सच्चाई है या नहीं। हम कर क्या रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं या नूरा कुश्ती कर रहे हैं बैठ के टीवी पे। दरअसल मामला यह होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार विश्वास में ले विपक्ष को कि आखिरकार राहुल गांधी ने या किसी ने भी ऐसा ट्वीट क्यों किया, यह देश के हित में तो नहीं है। और अगर राहुल गांधी या विपक्ष जो कुछ भी कह रहा है वो सच है तो फिर उसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए। अब सवाल यह है कि आप दोनों की लड़ाई में पक्ष की और विपक्ष की लड़ाई में जो पिस रहा है वो इस देश का नागरिक है। आपकी इस लड़ाई में वो क्यों पिसेगा, आप मुझे बताइए कि नागरिकों का क्या गुनाह है। जैसा कि जनाब कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गैर जिम्मेदारी की बात कर रही थी ममता काले जी और दूसरे साथी भी बात कर रहे थे, हमने क्या देखा नहीं दूसरी लहर से पहले किस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों में हिस्सा लिया, क्या वो जिम्मेदाराना हरकत थी उनकी। हमने नहीं देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के नमस्ते ट्रंप में क्या प्रोग्राम हुए, हमने नहीं देखा मोटेरा मैच में क्या हुए। तो गैर जिम्मेदाराना रवैया दोनों तरफ से रहा है और इस गैर जिम्मेदाराना रवैया के लिए अब कौन कर रहा है, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इश्करन, ममता काले, एक मिनट। अब नीचे अवस्थी जी, देखिए कई चीजें बहुत सिंपल होती हैं, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं कई चीजें। एक सेकंड दानिश जी, अजय अरोड़ा, सुजाता पॉल, एक मिनट साहब, अरे कहां जा रहे हैं आप। सुरक्षा, मैं कह रहा हूं दानिश साहब, हिंदुस्तान में कई चीजें और पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व को देखिए, एक देश बताइए जहां पे किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह की राजनीति की हो वैक्सीन पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कई चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, सही या गलत, वो जो ग्रे होता है ना, जो बीच की लाइन, वो वैक्सीन पे नहीं हो सकती है साहब। अगर आप इस समय स्क्रीन पे 4 लोग हैं, ममता काले, अवनिजेश अवस्थी, दानिश साहब और अजय अरोड़ा, अगर वैक्सीनेशन पे आप चारों एक साथ नहीं आ सकते और ये नहीं कह सकते कि कोविड के खिलाफ, ममता काले एक मिनट, अगर वैक्सीन के खिलाफ आप सारे एक साथ नहीं आ सकते आपकी बात, और ये नहीं बोल सकते कि कोविड को हराने के लिए दानिश साहब और अवनिजेश अवस्थी एक साथ आएंगे, सुजाता पॉल और ममता काले एक साथ आएंगे, तो क्या फायदा ऐसे राजनेताओं का? ऐसे राजनेताओं का क्या फायदा है? अवनिजेश अवस्थी जी बताइए मेरे को, आप अगर आप और दानिश कुरैशी एक साथ नहीं आ सकते तो वैक्सीनेशन पे ऐश्वर्या जनता परेशान हो रही है, कोई कह रहा है गौवंश है, कोई कह रहा है कुछ है, हो क्या रहा है। दानिश से कहूंगा कि बीच में ना बोले।
ऐश्वर्या, सच बात क्या है? सच बात यह है कि कोरोना के आने के बाद भारत में एक वैक्सीन का बनना शुरू हुआ है, तब से लेके अब तक लगातार कोवैक्सीन के बारे में क्या गलत धारणाएं, गलत अफवाहें नहीं फैलाई गई क्या? आपको शायद याद नहीं होगा, एक समय तो ये कहा गया इसमें सूअर की चर्बी है, अब गाय की चर्बी के बारे में बात आई। एक बार कहा गया ये तो सिर्फ पानी है एक तरफ, और उसके बावजूद अब उसके बाद कहा गया कि इसकी कमी बहुत है। पहले कहा कि हम कोवैक्सीन लेंगे नहीं, कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों ने कहा हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे, हमें भरोसा नहीं है। यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता समर्थक कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने लगवाया इसलिए मैंने लगवा ली, और कांग्रेस के चुने हुए 3 मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार हो रहा है कि जितना ये एक ऐसा सही का सैडिस्ट प्लेजर है, ये जितना बढ़ेगा कोरोना जितनी बीमारी बढ़ेगी उसमें लोगों को अपनी राजनीति करने का मौका मिलेगा। ये सबूत गैंग है, ये वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करता, ये फौज पर भरोसा नहीं करता। फौज ने आके कहा हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, अरे नहीं जी सर्जिकल नहीं तो सर्जिकल थी, हमने एयर स्ट्राइक किया, हम नहीं मानते जी हमने किया। फौज के चीफ को कहते हैं सड़क छाप गुंडा, ये कांग्रेस कहती है। ऐश्वर्या, यहाँ बैठे हुए लोगों से कोई उम्मीद मत रखिए। देश के आपके जो दर्शक हैं उनसे कहिए कि ऐसे विपक्ष को अस्वीकार कर दे जो देश के खिलाफ, शाहनवाज आलम के खिलाफ, मनुष्यता के खिलाफ, स्टेट सेक्रेटरी है सोशल मीडिया सेल यूपीसीसी के, पूरी तरह स्वीकार कर दे। अवनीश अवस्थी जी, शरण भंडारी स्वीकार कर दे उसको। ये देश के हित में नहीं है। जयचंद, शाहनवाज आलम, अब इस देश में जयचंद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शाहनवाज आलम, मुझे आप बताइए, आलम साहब मुझे बताइए, आप सोशल मीडिया सेल के यूपीसीसी के स्टेट सेक्रेटरी हैं, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या जब कोविड के खिलाफ आपके ही, मेरा नाम शाहनवाज असलम है, मैं माफी चाहता हूं मेरे पास आलम लिखा था जी, असलम साहब आप मेरे को इतना बताइए कि वैक्सीन के खिलाफ ये बोल के, जैसे अभी अवनीश अवस्थी ने बोला, पहले किसी और जानवर की बात, अब गाय की बात, क्या जरूरत है? वैक्सीन है साहब, कोविड से बचना है, वैक्सीन लगानी है, अपने घर जाना है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि ये जो दूसरी लहर आई कोरोना की, उसमें जो हमारे डॉक्टर शहीद हुए हैं, जिनकी संख्या 730 है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। असलम साहब बोलिए। उनकी यहाँ पर किसी ने भी बात नहीं की। वैक्सीन, अब आते हैं हम इस पे वैक्सीन की बात पे, जो बात अभी चल रही थी, अभी यहाँ पे बोला जा रहा था कि ये RTI किसका है, क्या है, तो आप ये बताइए कि बीजेपी भरोसा किससे करती है? भरोसा सिर्फ उसी पे करती है जिसके जो उनके पक्ष में होता है। अगर आप RTI को नहीं मानेंगे, अभी कुछ दिन पहले की बात ले लीजिए, गलवान घाटी में जो हुआ, हमारे रक्षा मंत्री जी कुछ आकर के बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ आकर बोलते हैं, तो पहले आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को करना क्या है, आप लोग किस साइड जाना चाहते हैं। जितने मुंह है आप लोग उतनी बातें करते हैं। क्या हुआ है सर गलवान एक छोटी सी एक कहानी आपको सुना देता हूँ, कहानी 2 सेकंड की सुन लीजिए। एक मिनट, मुझे पता है, देखिए ममता जी उनको बात पूरी करने दीजिए। फिर शिष्टाचार का पाठ आप दे रही थी, अगर आप खुद अगर शिष्टाचार अगर मानती है तो आप शांत रहेंगी। मैंने एक शब्द नहीं बोला बीच में। बात चल रही थी कोरोना वैक्सीन की। राहुल गांधी जी ने कब बोला कि वैक्सीन में गाय का या बछड़े का किसी का सीरम मिला हुआ है? कोई ट्वीट या कोई आप पोस्ट दिखा सकते हैं? है कहीं पर भी? तो मुझे लगता है कि बीजेपी को, या तो जो लोग बीजेपी में हैं उनको एक तरह से एक झूठ बोलने की बीमारी है, या तो हो सकता है बीजेपी में जाने के बाद उनको कोई कोर्स कराया जाता हो कि इस तरह का झूठ बोलो, एक गांधी परिवार को टारगेट करो। दूसरी चीज, गांधी परिवार का आप निशाना बना रहे हैं बार बार की फोटो क्यों नहीं आया, ये चीज क्यों नहीं हुई। तो एक बात बता दूं, हमारे जो भी नेता है ना, आपके जो भी बीजेपी के नेताओं की तरह प्रचार के भूखे नहीं है कि हर चीज का आप 25 पैसे का काम कीजिए और उसका शोहरत पाने के लिए 10 रुपए खर्च कर दीजिए। हम वो नहीं है। दूसरी बात और बताते हैं, अगर आपको ये लगता है कि हमारे देश का विपक्ष यानी कि कांग्रेस अगर हमारे देश के लोगों को बरगलाना चाहता है, अगर ये बरगलाते तो हमारा ही कोविड सेवक का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम हर गांव, हर ब्लॉक, हर शहर में उन लोगों का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है। हम ममता काले बताइए मेरे को, अरे वैक्सीन पर आओ यार। शाहनवाज, वैक्सीन के खिलाफ राजनीति मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि एक वैक्सीन कम यानी एक व्यक्ति कम, और एक व्यक्ति को वैक्सीन कम लगने से ममता काले पूरे के पूरे परिवार और लोकेलिटी पे फर्क पड़ता है। शाहनवाज जी
असलम मियां बोल लिया आपने। असलम साहब रुकिए। असलम साहब प्लीज, बस 2 मिनट। नहीं असलम साहब वापस आऊंगा आपके पास। अजय अरोड़ा अभी तक नहीं बोले। ममता काले कोविड सेवक प्रोग्राम चला। असलम साहब रुकिए, पहली बार आए हैं क्या साहब? रुकिए ना, थोड़ा तो सब्र रखिए, सब्र रखिए, आऊंगा दोबारा। उनको भी मदद की। अरे रुकिए, आप पूरा वो रिकॉर्ड गिनवाने में किसको दिखा रहे हैं? मुझे मालूम है आपको राहुल गांधी ने वैक्सीन पे राजनीति। ममता काले वैक्सीन पे रही है, राहुल गांधी छोड़िए, वैक्सीन पे रही है। शाहनवाज प्लीज, शाहनवाज वैक्सीन की खिलाफत क्यों? ममता काले सवाल एक है, जो है हम नहीं, वैक्सीन की खिलाफत क्यों? बचते नहीं, वैक्सीन की खिलाफत क्यों? शाहनवाज विल यू अजय अरोड़ा को डालिए, शाहनवाज को सुनाई नहीं दे रहा। अजय अरोड़ा, शाहनवाज आप बोलते रहिए, आपका ऑडियो बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं सुनेंगे तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अजय अरोड़ा जी आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। बोलिए ममता काले। इन्होंने बहुत बड़ा जोर आ रहा हूँ। अरोड़ा साहब प्लीज वेट, के बीच में इन्होंने अरोड़ा साहब प्लीज वेट, आ रहा हूँ। पार्टी भारतवर्ष के अंदर मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। जोक ऑफ द सेंचुरी सर, नेता प्रतिपक्ष की तक की हैसियत में हो नहीं और बोल रहे हो कि मुख्य विपक्ष। और दूसरी बात, वैक्सीन ममता काले, राहुल बाबा वैक्सीन ममता काले के नेता, वैक्सीन प्रकार के किसी ममता काले वैक्सीन, कोई फोटो खिंचवा करके हम किसी भी चीज के भूखे नहीं है। आ रही हूँ, उस पर भी आ रही हूँ। वैक्सीन ही पे आई है। जब अपने मतलब कहीं पर ये एप्स बना रहे होते हैं, कहीं पर नदी में कूद करके तैर रहे होते हैं और इनकी फोटो आती है, ये सब क्या है? अब मैं वैक्सीन की बात करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों के अंदर इस देश के अंदर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं किया। टीबी तपेदिक जो 90 साल पुरानी बीमारी है, उस बीमारी से लोग मरते रहे। 2013 में 5 लाख लोग मरे। कांग्रेस पार्टी वैक्सीन नहीं लेकर के आ पाई। अजय जी सुन लीजिए, अजय अरोड़ा जी सुन लीजिए, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। निष्करण आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आ रहा हूँ। ऐश्वर्या जी, मैंने कहा विश्व स्तर पर एक एग्जांपल सेट किया। दो वैक्सीन बनाए, वेट तो करिए, उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। अरे अरोड़ा साहब, आप तो वरिष्ठ हैं, सब्र रखिए ना। सरकार के साथ खड़े होने के बजाय आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हो। जी ममता बहन। अजय अरोड़ा जी, मेरा एक सवाल है, उसका सिर्फ जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, एक सेकंड ममता काले, ठीक है अब रुकिए। अजय अरोड़ा, एक सवाल है, सिर्फ एक, उसका जवाब दीजिए। आप वैक्सीन के साथ हैं या वैक्सीन के खिलाफ हैं? हाँ या ना? साथ की खिलाफ, ये बताइए आप। वैक्सीन के साथ हैं कि खिलाफ? एक ही शब्द में, वैक्सीन के साथ हैं कि खिलाफ? अरे साथ हैं वैक्सीन के। तो बोलिए मैं साथ हूं। हम तो साथ हैं, हमें तो वैक्सीन चाहिए ऐश्वर्या। वैक्सीन मिल नहीं रही, वैक्सीन देश के पास है ही नहीं। ये अलग रोना है। अभी कितने डबल डोज कितने करोड़ लोगों को लगी है? ये नहीं ऐश्वर्या, एक सेकंड ममता काले रुकिए आप। डबल डोज कितने ममता वेट, ममता वेट, ममता काले वेट। वैक्सीन राजस्थान में क्यों ऐश्वर्या जी, अजय अरोड़ा इश्कर मंडारी, ममता काले कितने वेट। लोगों को लगी है? हाँ, आप बताएं डबल डोज कितने लोगों को लगी है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। डबल डोज कितने लोगों को लगी है? WHO ने कोवैक्सीन पे क्यों पेट फंसा हुआ है? अगर एक सेकेंड ममता काले, अजय अरोड़ा जी, ममता जी प्लीज वेट। ममता जी, इश्करण भंडारी, अगर इस तरह की टिप्पणियां आती रही कि वैक्सीन में, अरोड़ा साहब आपने कहा ना, अरोड़ा साहब सुन लीजिए, आपसे बोल रहा हूं, अगर ऐसा, इश्करण सिर्फ एक छोटा सवाल, 10 सेकंड आपके पास आ रहा हूं। अजय अरोड़ा साहब ने कहा कि कितने लोगों को डबल वैक्सीन लगी है, मैं मानता हूं कम लगी है, लेकिन अरोड़ा साहब अगर इस तरह की टिप्पणियां आती रही ना नेताओं से कि इसमें कभी पहले कोई और जानवर था, अब गाय का अंश है, बछड़े को मार के जाता है, बढ़ेगा नहीं नंबर। लोग घरों से गांव में जाके देखिए आप, रोज कैसी कैसी वीडियो आती हैं, लोगों में वैसे ही भ्रम है। इश्करण और लोग नहीं निकलेंगे। डॉक्टर साहब आ रहा हूं, लेकिन पहले इश्करण भंडारी, इश्करण अजय अरोड़ा से ज्यादा बोला रहा हूं। इंतजाम हो गया। जो मैंने आपसे बात शुरू करने से पहले बात शुरू की थी कि मंशा क्या है। एक मिनट अजय जी, मेरे से सवाल है। अजय जी मेरे से सवाल है, मैं बात कर पाऊँ? क्या प्रियंका ऐश्वर्या भाई, अगर मेरे से सवाल है तो मैं जवाब दे पाऊंगा। बोलिए 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 इश्करण, आराम से। ऐश्वर्या जी, ये दो सीरियस टॉपिक्स हैं इसके अंदर। अजय जी मेरे से सवाल है, मैं जवाब दे देता हूँ। अजय अरोड़ा जी रुकिए ना। अजय जी, अजय जी का ऑडियो डाउन करिए भैया, डायरेक्टर साहब। ऐश्वर्या भाई, इसमें दो मेजर सवाल हैं। पहला सवाल कि विपक्ष की मंशा क्या है, डे 1 से मंशा क्या है कि बीजेपी की वैक्सीन, और मैंने दोबारा कहा क्यों कांग्रेस के नेता पब्लिकली आके वैक्सीनेशन नहीं ले रहे? क्या फाइजर लगा रहे हैं? और अगर फाइजर नहीं लगा रहे, देश की वैक्सीन लगा रहे हैं या कोविशील्ड लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, क्यों नहीं आके बता रहे? क्यों कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं कर रहे? क्यों फ्रंट से लीड नहीं कर रहे? और दूसरी बात, आज ट्विटर पे बड़ी कार्रवाई हुई और मैं ट्विटर से भी जोड़ूंगा क्योंकि एक बड़ी साजिश है। अगर आप वैसे वैक्सीन हेजिटेंसी की बात करें, वो अकाउंट आपका 1 मिनट में ब्लॉक कर देते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी।
यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक राजनीतिक साजिश बन चुकी है कि वैक्सीन हेजिटेंसी में इनको राजनीतिक लाभ हो रहा है। और देश में बहुत देशों में लोग वैसे भी टीका लगाने से पहले संकोच करते हैं। आपको उनमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री एम्स गए और विपक्ष के लिए जो बोल रही है, उन्होंने भी कहा मुझे कॉन्फिडेंस आया। तो भैया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों ये कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं कर रहे लोगों के अंदर? इस बात का जवाब दे दो। अभी तक क्यों उनकी वैक्सीन की फोटो नहीं आई है? डॉक्टर प्रीति शर्मा, आपने कई बार पूछ एक सेकंड सुजाता पॉल जी, मैं जा रहा हूं डॉक्टर बता प्रीति दूं? शर्मा के पास, जवाब वैक्सीन एक्सपर्ट। एक सेकंड सुजाता जी, देखिए आप लोग राजनेता ना आपस में एक के पीछे एक करते रहते हैं। आपको पता है गांव में जाके देखिए, कल एक जम्मू कश्मीर से एक वीडियो आई थी, एक महिला के अंदर इतना भ्रम था, उन्होंने अपने पति को, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, उन्होंने अपने पति को वैक्सीन लगने नहीं दी। वैक्सीन लगाने वाले को क्या कुछ बुरा भला नहीं कहा, मैं उस महिला को कुछ नहीं कहता, लेकिन भ्रामक जानकारियां जब जाती हैं, जब एक नेता कहता है कि वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे, उसका असर 6 महीने तक चलता है। वो 6 महीने पूरे नहीं होते, फिर कोई नेता कह देता है इसके अंदर इस जानवर का अंश है, फिर आज कह दिया कि इसके अंदर गौ अंश है। अरे भाई ये हिंदुस्तान है, ये हो क्या रहा है भाई साहब? एक तरफ आप कहते हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ आप वैक्सीन से भाग रहे हो, ये हो क्या रहा है? डॉक्टर प्रियंका शर्मा जरा बताइए कि ये वैक्सीन का कोविड के खिलाफ इसका प्रोसेस क्या है पूरा, जरा समझाइए, सब लोग देख रहे हैं। ऐश्वर्या जी देखिए, काफ डॉक्टर की सुनिए ना, ये पहले भी यूज होता रहा है। जहां हमारी वैक्सीन बनी है पोलियो के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट, इन सब में ये काफ सीरम यूज होता है। इसमें स्लॉटरिंग नहीं होती है जो कि प्रिटेंड किया जा रहा है कि काफ स्लॉटरिंग हो रही है। काफ सीरम यूज होता है जो कि वीरो सेल्स के लिए यूज होता है। इस सेल्स को आगे जाके ये इनएक्टिव हो जाते हैं, और जो वायरस भी हमारा होता है, जो SARS-CoV-2 में भी यूज किया है, वो वायरस भी इनएक्टिवेट होता है। तो जो ये वीरो सेल्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है काफ सीरम। मोरओवर जब ये वीरो सेल्स की एक्टिविटी हो जाती है तो इनको भी अच्छे से वॉश किया जाता है, और इससे कोई भी जो फाइनल वैक्सीन बन के आती है उसमें कोई भी मात्रा में काफ सीरम नहीं पाया जाता है। तो ये आज का प्रोसेस नहीं है कि ये बोवाइन सीरम या इधर तक का यूज होता है। ये आगे भी बहुत सारी बीमारियों को फाइट करने में जो भी वैक्सीन बनती हैं साइंटिफिकली यूज होता है। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स यूज कर रहे हैं इसको, कोई इसको एक हाइप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ऐसा हो रहा हो। मेरे को ये बताइए दानिश कुरैशी साहब, सुजाता जी रुकिए, मैं जानता हूं बोलना चाह रहे हैं, आप हर एक का जवाब देना चाहती हैं मैम, मेरे को सबके पास जाना है। दानिश जी और अवनिजेश अवस्थी, ममता काले आ रहा हूं। दानिश साहब, अजय अरोड़ा जी आ रहा हूं, मुझे पता है, मैं आपकी गुलाबी बंडी देख रहा हूं, आऊंगा आपके पास। दानिश भाई मेरे को ये बताइए, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो आज की तारीख में कोविड के खिलाफ वैक्सीन नहीं लेना चाहता होगा? ये राजनेता और ऐसे राजनेताओं को ये कौन लोग हैं जो समर्थन करेंगे कि वैक्सीन के बारे में अगर इस तरह की जानकारी देंगे? जैसे अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि पहले किसी और जानवर की बात की थी, अब गाय की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं दानिश जी, ये लोगों के सेंटिमेंट से खिलवाड़ हो रहा है और वैक्सीन के ऊपर हो रहा है। मुझे दुख इस बात से, और राजनेता भारत के खेल रहे हैं उनके साथ कि लोगों की जान। ये कोविड वैक्सीन तो ऐसी है दानिश साहब, अगर एक घर में ना लगे तो वो परिवार खतरे में, और उस परिवार को ना लगे तो वो सोसाइटी खतरे में, वो सोसाइटी को ना लगे तो वो लोकेलिटी खतरे में। ये तो ऐसे स्प्रेड करता है, आपने और हमने सबने देखा है कैसे स्प्रेड करता है ये। कैसे आप और हम वैक्सीन की खिलाफत कर सकते हैं? दानिश जी समझाइए, बात कीजिए। ऐश्वर्या जी दे दीजिए वैक्सीन। देखिए ले ली, मैंने ले ली। मुखालिफत तो कोई नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी बोलिए दानिश साहब। जी मैं यही कह रहा हूं कि वैक्सीन की मुखालिफत कोई नहीं कर रहा और किसी को करनी भी नहीं चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो वो जो है पूरे देश के नागरिकों की जान खतरे में डाल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी। अजय अरोड़ा कुछ कह रहे हैं। दानिश जी आ रहा हूं वापस आपके पास। अजय अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल अजय अरोड़ा बोलिए। आपने वैक्सीन ले ली? बोलिए अजय अरोड़ा। ले ली ऐश्वर्या जी आपने? हाँ जी मैंने ले ली, एक ले ली। आपको वैक्सीन मिल गई? एक मिली। वैक्सीन मिल गई आपको? नहीं मेरे को कोविशील्ड मिली है। आसानी से मिल गई? नहीं लाइन में लगे थे प्रोसेस में। सुबह 9:15 जाके आसानी से आपको सुबह 9:15 लगे थे। अजय जी खत्म, राजनीति पे आइए। हॉस्पिटल में राजनीति गायब क्यों है? मैं कह रहा हूं कोवैक्सीन गायब क्यों है? कोवैक्सीन गायब क्यों है? कोवैक्सीन कम क्यों है देश में? कमी बात अलग है, सवाल उठाइए सरकार पे कि सरकार करो, सरकार पे प्रेशर बनाइए, विपक्ष का काम है। अजय जी हमारा विपक्ष मिसगाइडेड इसलिए, सुनिए अजय जी आपने बोला मैं सुना शांति से। अजय जी सुनिए काउंटर, हमारा विपक्ष मिसगाइडेड मैं इसलिए कहता हूं, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, मैं तब भी आपसे कह रहा हूं, आप बोलिए वैक्सीनेशन कम है ना, आप सवाल उठाइए, बोलिए वैक्सीनेशन क्यों कम है, दो आपके साथ हैं।
लेकिन अगर आप वैक्सीन पे ही सवाल उठा दोगे तो कम या ज्यादा से फर्क क्या पड़ेगा? कौन लगवाएगा आप मुझे बताइए? कोवैक्सीन के ऊपर अपनी जैसे अवस्थी सवाल खड़ा कर देंगे, फिर बोलेंगे कि लोग कोवैक्सीन लगवा नहीं रहे। यहां मिसगाइडेड है, यहां पे राजनीति है। नहीं अजय जी, दिस इज अ स्मार्ट वे। ऐश्वर्या, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन अपनी जैसे अवस्थी बोलिए। मैं अजय जी को जवाब दे दूं कि आपके पास सोशल मीडिया में आपके पास कोवैक्सीन इसलिए नहीं मिली, आपको कोवैक्सीन इसलिए। अजय जी सुन लीजिए, आपने सवाल किया, सुनिए ना। अरे सुन लीजिए अवस्थी जी, एक 30 सेकंड। अवस्थी जी मेरे बड़े भाई हैं। ऐश्वर्या, मैं ये कह रहा हूं, बोलिए। जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं वो विड्रॉ हो गया है, और हम वैक्सीन के साथ हैं। नहीं, विड्रॉ क्या आया क्यों? खिलाफ नहीं है। अपनी जैसे अवस्थी जी आया क्यों? मैंने दोनों, ये तो षड्यंत्र है ना। पहले शगुफा छोड़ दो और उसके बाद वापस ले लो, सुन लीजिए, फिर लोगों में भ्रम आ जाएगा। अपनी जैसे अवस्थी जवाब दे रहा है। अजय जी शांत रहिए। मैं अपनी जैसे अवस्थी सुजाता पॉल। अजय अरोड़ा, आप सुन लीजिए। अपनी जैसी बोलिए। सुन लीजिए अजय, अब सुन लीजिए कि आपको मैंने लगवाई है। हाँ। कोवैक्सीन आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने आज तक इस बात का तो कहा नहीं जहां वो बर्बाद हुई है, वो उसके बारे में आपने एक बार भी सवाल उठाया? आपको सवाल उठाने का हक, कहते हैं ना कि हमें सवाल उठाने का हक है किसी भी गलती पर। आपने उठाया कि कूड़े में क्यों फेंक दी गई? आपने एक बार भी कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आपने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कोवैक्सीन लेने से क्यों मना कर दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? आपके मुंह से एक बार भी शब्द निकला? ये आप कहते हैं सवाल उठाने का हक चाहिए हमें, तो आप सवाल उठाइए ना, उन पर भी उठाइए ना, फिर उठाइए, आप उठाइए उस पर जिसने आज ये कहा कि इसमें बछड़े का काफ का सीरम है, उठाइए उस पर। नहीं मुझे तो कोवैक्सीन चाहिए, कमी है। अरे कमी की बात नहीं, जिसने ये किया है, जिसने ये कुकृत्य किया है, जिसने ये महापाप किया है, उस पर सवाल आपके मुंह क्यों नहीं खुलता आपका? उसको आप डिफेंड क्यों करते हैं? लेकिन उसके बाद अरे आज आप कह रहे हैं वो विड्रॉ हो गया जी, विड्रॉ हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करिए। अभी आप कहिए कि जिसने भी अफवाह फैलाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए। आप मांग करिए। सुजाता पॉल, ममता काले, बोलिए सुजाता जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोवैक्सीन को अभी ईश्वरन भंडारी जी जो बात कह रहे थे, मैं उनके साथ हूं इस मामले में, क्योंकि कोवैक्सीन को हमें अभी अप्रूवल दिलाना बाकी है। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री अगर टीका ले रहे हैं तो और किसी व्यक्ति को टीका लेके दिखाने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री, ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जरूरी है। और हम विरोध करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो मेरे भी हैं, या नहीं है? या आपको लगता है वो खाली भाजपाइयों के हैं? भाजपाई इस बात को भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी इस बात मैं जवाब देना चाहूंगा। आपने मिसगाइडेड विपक्ष नहीं, मिसगाइडेड सरकार है। और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए, सुन लीजिए, मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ, कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उससे मिलते जुलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइव, वीकेंड या डेड यूज किया जाता है। इस बात को समझिए। डॉक्टर साहिबा और ईश्वरन भंडारी बनेगी। अगर किसी सिंथेटिक चीज का इस्तेमाल करेंगे तो वैक्सीन नहीं बनेगी। इस बात को डॉक्टर साहिबा, ईश्वरन भंडारी। तो अब तक जितनी वैक्सीन बनी है हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं है, लेकिन 60% ईश्वरन, डॉक्टर साहिबा को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर साहिबा, वीकेंड जॉब्स। प्रियंका जी, प्रीति जी। देखिए, जो ये कह रही है ना, मैंने पहले कह रही थी, गलत है। नहीं, देखिए, जो आप कह रही हैं वो डिफरेंट चीज है, आप उसको मिक्स कर रही हैं। बेसिकली जो काफ सीरम है वो सिर्फ वेरोसेल्स के लिए, जो वायरस है वो लाइव होता है, उसको बाद में इनएक्टिवेट किया जाता है। तो आप उन चीजों को मिक्स कर रही है, बिकॉज साइंटिफिक कांसेप्ट नहीं देख रही है। काफ सीरम को डॉक्टर से सुन लीजिए। काफ सीरम के लिए सिर्फ वीरोसेल्स के लिए यूज करते हैं, जो कि खत्म कर दिए जाते हैं। वीरोसेल्स का तो कोई आगे रोल ही नहीं है, उनको खत्म करके वायरस के साथ अटैच किया जाता है। वायरस इज लाइव वायरस के साथ अटैच करके वो लेटर ऑन भी इनएक्टिवेट किया जाता है। फाइनली वैक्सीन में वो भी हमें इनएक्टिवेटेड मिलता है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स कि किस सेल्स के लिए क्या यूज किया जाता है। और वायरस के अंदर तो हम डाल ही नहीं रहे हैं कहीं, वायरस में तो इसका कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। तो वायरस तो अलग चीज है। वैक्सीन बनाने जी नहीं, तो इसीलिए यही है कि वायरस के लिए ये नहीं हो रहा है। वायरस इनएक्टिवेट करके उसके बाद उसको आगे फाइनल। डॉक्टर से मत आर्ग्यू कीजिए सुजाता जी,
उनको सुजाता जी, प्रेजेंट किया। मैं आपकी आर्ग्यूइंग कैपेबिलिटीज को जानता हूं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी देखते हैं। डॉक्टर से तो मत आर्ग्यू कीजिए, कल को आप कोवैक्सीन बनाने वाले से भी आर्ग्यू करेंगी कि नहीं है, तूने बनाई है लेकिन तुझे नहीं पता, जो बात लेकिन तूने बनाई है तुझे नहीं पता। इस्करण भंडारी, ममता काले। सुजाता जी देखिए, मैं आपके डिबेटिंग स्किल्स पे बिल्कुल नहीं सवाल कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं मैम, आप जितनी बार सवाल करेंगी उतना लोग वैक्सीन से पीछे जाते हैं, वैक्सीन से घबराते हैं। इस्करण भंडारी, ममता काले, इस्करण भंडारी कुछ बोलना चाह रहे थे। सुजाता जी, हाँ मानिए आप, इस तरह के शगुफों से गड़बड़ होती है। इस्करण बोलिए। ऐश्वर्या भाई, हमारा सबका फोकस क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं। हाँ। और मुझे सुजाता जी की बात बहुत अच्छी लगी। आज वो कह रही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, फैक्चुअल बात है। तो जिस भाषा का प्रयोग राहुल गांधी उनके लिए करते हैं, इनको कठोर शब्दों में राहुल गांधी की बातों पे और जो भाषा यूज करते हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री के लिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। ये नहीं करेंगे। आज डिस्कवर कर लिया क्योंकि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए वैक्सीन नहीं ली है। दूसरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री ने लिया, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों का, बट 40-50 सीटें तो आई हैं, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो प्रियंका राहुल गांधी में भी है। वो अपनी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे? सोनिया गांधी जी अपनी कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे वैक्सीन लगा के लोगों को प्रेरित करने के लिए कि वैक्सीन लगाओ? हेजिटेंसी के अगेंस्ट मुहिम, देश की मुहिम है, क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे? नहीं करेंगे क्योंकि राजनीतिक लाभ किस चीज में है कि देश के अंदर अगर एक सेकंड करे। शाहनवाज जी, आ रहा हूं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, लास्ट बात बोल रहा हूं। आपका जब राजनीतिक लाभ आपको दिख रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी में, तो आप उस दिशा में जा रहे हैं जो देश के साथ अन्याय है, देश के साथ अपराध है। मैंने तो कहा ही नहीं। ममता काले और फिर मैं आ रहा हूं शाहनवाज के पास। नहीं, सुजाता जी हो गया। ममता काले, शाहनवाज असलम। तो मैं तो ममता काले, बताया कि नहीं, इस्करण सर्जरी हो जाती है, गला कट जाता है, तो गणेश जी को बनाने में। अरे आप लोग इधर उधर देखिए, आप क्या क्या बात कर रही हैं। सुजाता जी प्लीज, सुजाता जी प्लीज। ममता काले, अरे भाई कोरोना बड़ा है कि इनकी राजनीतिक कुर्सियां? इनको भाई पंजाब यूपी का इलेक्शन दिख रहा है कि कोरोना? मैं कह रहा हूं इलेक्शन लड़ लेना जिस पे लड़ना हो, योगी की खिलाफत करनी हो, कैप्टन की खिलाफत करनी हो, जिसकी करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन वैक्सीन की मत करिए खिलाफत। वैक्सीन की खिलाफत करना मानवता की खिलाफत करना के बराबर है। ममता काले, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप सब भुगत चुके हैं। अरे वैक्सीन एक व्यक्ति नहीं लगाएगा, वो जितनों से मिलेगा उनको असर पड़ेगा, फिर वो अरे भाई कंपाउंड बढ़ता है ये। ममता काले जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, एकदम सही बात है। और जिस तरीके का भ्रम लोगों के अंदर फैलाया गया है विपक्ष के द्वारा इकट्ठे होकर के, ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं आपको राजस्थान के उस गांव को याद दिला देती हूं जहां पर वो मुस्लिम बाहुल्य गांव है। पूरे के पूरे गांव में राजस्थान के उन मुस्लिम भाई बहनों ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया। वहां के जो डीएम थे उनको एक स्पेशल ड्राइव चलानी पड़ी, कन्विंस करना पड़ा लोगों को कि नहीं भाई वैक्सीन में कुछ गलत नहीं है। ये कांग्रेस शासित राज्य की मैं कहानी सुना रही हूं, क्योंकि ये अपने लोगों की नहीं, सरकार की गलती है, पर भरोसा करते हैं। सरकार का काम है कन्विंस करना अपनी जनता को। इसमें डाल दिया गया है उसके अंदर, बिल्कुल, लेकिन नहीं करेंगे वो ना, क्योंकि कैसे करेंगे? अशोक गहलोत कैसे चले जाएंगे सोनिया गांधी और अपने केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ में? अगर एक मुहिम उन्होंने चलाई है, एक उन्होंने पूरी सोशल मीडिया में कैंपेन चलानी है कि किसी भी प्रकार से वैक्सीन को फेल करना है, देश में जनता को मारना है, लाशों के अंबार लगवाने हैं, तो फिर तो ऐसा होगा ही। ये तो शाहनवाज, आप सोशल मीडिया सेल के ही यूपीसीसी के स्टेट सचिव हैं। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है, लेकिन गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है वैक्सीन को, क्यों किया जाता है? शाहनवाज बताइए क्यों? अब नीचे से आ रहा हूं। वही वाली बात हो गई, शाहनवाज, तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। शाहनवाज जी, अब जरा इनका माइक म्यूट कीजिए। आप बोलिए शाहनवाज, आप अपना बोलिए। काहे म्यूट कर देंगे भैया? अरे काहे म्यूट कर देंगे? कोई नहीं कर रहा है ममता जी, डोंट गेट पर्सनल। म्यूट करेंगे? अरे कोई नहीं कर रहा है ममता जी, रिलैक्स रिलैक्स। अजय अरोड़ा जी आ रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ममता जी बोलने दीजिए शाहनवाज, मुद्दे पे बोलिए बोलिए मुद्दे पे। वैक्सीन 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 ये है कि वैक्सीनेशन भ्रम फैला कौन रहा है? विपक्ष फैला रहा है। अच्छा, अगर ये विपक्ष फैला रहा है, अगर इनकेस अगर मान भी लिया जाए, जो कि है नहीं, है क्यों नहीं? हम हर तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, दवा बांट रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बोल रही हैं कि भाई लोगों में विश्वास नहीं है, तो ये विश्वास दिलाएगा कौन? आप सरकार में बैठे किस लिए हैं? राजस्थान में
ऐसा आप क्यों लोगों हुआ, को उसका विश्वास जवाब अपने दे नहीं दीजिए। लेके पा रहे, देख लीजिए राजस्थान के गांव में फिर क्यों आपने लोगों बीच ने में मना बोला। किया वैक्सीन देखिए, लगाने से, इसका आपको जवाब दीजिए। आपको बहुत ही आपको आवश्यकता है, मैं साफ आपसे बता रहा हूँ मैं प्रश्न पूछ रही हूँ शिष्टाचार भाई की। साहब। आप कह आपके रहे हैं बोलते आप वक्त मैंने वैक्सीन एक बात वैक्सीनेशन नहीं की बोला, ड्राइव चला एक रहे बार हैं। नहीं बोला। अगर राजस्थान आप जहां पर बेहतर आपकी होगा, अगर सरकार है, शांत पूरे रहेंगी, गांव ने मना कर अगर दिया। आप शांत रहेंगी, सारे अगर डिस्ट्रिक्ट एक बात और मजिस्ट्रेट को बता वहां दीजिए, जाकर के कैंप भारत लगाने में पड़े। हमारे देश में उसका कितने जवाब राज्य दीजिए। हैं? क्या अजय सारे अरोड़ा जी। राज्य में कांग्रेस अरे की भाई साहब, सरकार उसका है? जवाब दीजिए ना। आपको सिर्फ खाली कांग्रेस की काहे मना सरकार हो दिखाई गया दे था रही है। वहाँ पर? अजय अरोड़ा जी, वैक्सीन कितने बर्बाद हुए, शाहनवाज वो की आपको बात नहीं तो दिखाई बीजेपी दे रही है। सरकारों की जिम्मेदारी है। ममता अजय अरोड़ा जी बोलिए अपनी जय अवस्थी। हाँ। कांग्रेस के कौन अजय अरोड़ा अपनी जय अवस्थी कांग्रेस की बात करूंगी ना। पूरा प्रश्न कर रहा है ममता जी, पूछिए। पूरा प्रश्न कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बताओ ममता काले जी। उत्तर लाओ प्रदेश ममता में काले। क्या हुआ? आपने राजस्थान के गांव की बात की, अजय अरोड़ा जी, उत्तर प्रदेश अजय अरोड़ा के जी, कई सही बात गांव है। में आप लोगों के डीएम ने कुछ चलाया लोग प्रोग्राम जो है ना, और जो एजुकेट सोशल किया मीडिया लोगों में को, कैंपेन और चलाते वहां पे हैं, हमने भी विदेशों में एजुकेट लिख किया। के पैसे लेते हैं 2-2, 3-3 लाख। जो जलती हुई सुनिए, चिताएं होती है सुनिए, यूपी की हम और काली बहती टोपी हुई जो वाले लाशें नहीं हैं, हैं। उनको उनकी फोटोएं बेचते हैं। हम उनसे काली आप टोपी जाकर वाले के नहीं प्रश्न हैं। कीजिए कि क्यों उत्तर हम प्रदेश को नागपुर की बदनाम सेना किया जा नहीं रहा हैं। है, क्यों उत्तर प्रदेश हम के बारे में नागपुर की झूठ सेना बोला नहीं जा रहा हैं। है, क्यों ड्रोन हमें ऊपर से नागपुर की निकाल सेना करके है। फोटो देखिए, विदेशों में बेची जाती है। आप लोग वैक्सीन से हट रहे हैं, कोवैक्सीन पे। अपनी जय अवस्थी, मेरे को ये वाली बहस आज नहीं चाहिए। अपनी जय अवस्थी, ये वैक्सीन की खिलाफत वाली राजनीति भारत के हक में नहीं है, भारत की जनता के हक में नहीं है। ये वैक्सीन के खिलाफ इस तरह के रूमर्स, ये भारत की जनता, भारत के हक में नहीं है। अपनी जय अवस्थी, अरे आप लोग अवनीश जी, कोई नहीं कर रहा। ऐश्वर्या आज एक बात बड़ी साफ सी, क्या? एक बात बड़ी साफ सी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, एक बात बड़ी साफ सी है। देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनता वैक्सीन लगवाना चाहती है और लगवाने की कोशिश कर रही है। अजय अरोड़ा इसीलिए कह रही थी मुझे वैक्सीन नहीं मिली, इसलिए इस विपक्ष के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की आम जनता, ज़्यादातर जनता, ज़्यादा प्रतिशत की संख्या वैक्सीन में विश्वास करती है। यह अजय अरोड़ा को समझ लेना चाहिए। लेकिन अजय अरोड़ा जी, आज आप एक बात तो बोल दीजिए कि गौरव पांधी, अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए ना, आप कहते हैं मिली नहीं मुझे। मिल गई। अरे भैया सुन लीजिए अब, मुझे मिल गई। मैंने हाँ सुन लीजिए अब, अरे सुन लीजिए अब, जिस गौरव पांधी नाम के आदमी ने यह भ्रम फैलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करो। जिस कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करो। जिन राज्यों ने, मैं कांग्रेस के राज्य नहीं कह रहा हूं, जिन राज्यों ने कोवैक्सीन, पुरानी बात नहीं हुई है अभी, कितनी पुरानी बात हुई है, कितने पुरानी बात हुई है, आज की बात है ये, आज की बात है ये, आज की बात है ये, कितनी पुरानी बात है ये अजय अरोड़ा। मैं एक आज की बात है ये आज की बात है अजय अरोड़ा। इश्करण भंडारी, की जनता, इश्करण भंडारी इसका सॉल्यूशन बताइए। इश्करण भंडारी, 30 सेकेंड्स ईच। इश्करण 30 आंसर, सुजाता जी 30 जी बोलिए। इसका संक्षेप में एक ही जवाब है। हाँ। जो लोगों की मानसिकता ये है वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट करने की, हाँ। उनको सोशल मीडिया पे बैन करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, तभी ये लोग सबक सीखेंगे, नहीं तो राजनीति करते रहेंगे। सुजाता पॉल काउंटर कीजिए। सुजाता पॉल 30 सेकेंड सुजाता पॉल बताइए। बातों को घुमाने फिराने के लिए ट्विस्ट करके आप दिखाना चाहे तो दिखा लीजिए, मगर आप ये बता रहे हैं कि भारत सरकार इतनी कमजोर है कि लोगों को जागरूक नहीं कर सकती है, जबकि काम है ममता काले, लोगों को जागरूक करा जाए ताकि वैक्सीन हेजिटेंसी ना हो। ममता काले बोल के आप कर रहे हैं। ममता काले, सुजाता ठीक है, ममता काले 30 सेकेंड, ममता काले जी बोलिए। देखिए सुजाता पॉल जी कितनी भी कोशिश कर लिए, हिंदुस्तान की जनता, देश की जनता, देश की सरकार के साथ है और वैक्सीनेशन तो हो रहा है। 2 लाइन लिखी है राहुल बाबा के लिए, आपके सुन लीजिए। राहुल बाबा, अपने दिमाग का इलाज करो ना और झूठ बोलना बंद करो ना, और साथ में कोरोना के नाम पर घटिया राजनीति बंद करो ना। सप्रेम राहुल गांधी के लिए। दानिश साहब बताइए कुरैशी जी, ये क्यों वैक्सीन की खिलाफत वाली राजनीति को समर्थन कर रहा देखिए, है? ममता काले जी और जो कोई भी यहाँ लड़ाई कोरोना के लिए कर रहा है, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आवाम को वैक्सीन लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ममता काले जी समझ लें, भारतीय जनता पार्टी की जागीर नहीं है वैक्सीन, ये भारत सरकार की है, सबको लेनी चाहिए। शाहनवाज असलम, शाहनवाज 30 सेकेंड काउंटर, फिर मैं डॉक्टर को दे रहा हूं 30 सेकेंड। जी ममता काले जी ने अभी बोला कि 2 लाइन राहुल गांधी जी के लिए है, तो मैं बता दूं कि जो दिमाग का जो इलाज की जरूरत है ना, वो 60 की उम्र के बाद में आता है। देखिए 65 से 70 के बीच। डॉक्टर प्रीति शर्मा, आखिरी बस 10 सेकंड में एक लाइन चाहिए, सिर्फ डॉक्टर प्रीति शर्मा। मैम, मेरा अनुरोध है कि हम सब वैक्सीन को इस तरह से नहीं करें और वैक्सीन को लगाना है सबको। हमने परिवार उजड़ते हुए देखे हैं जो हम नहीं चाहते हैं आगे,
ज्यादा से ज्यादा जनता हमारी वैक्सीन लगाए, यही मेरी सबको गुजारिश है कि हर लोग कोई भी इस चीजों पे नहीं पड़े और वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा कैंपेनिंग होए और वैक्सीन लगे। हम सब जनता चाहते हैं इंडिया को हम जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त कर पाए, पर वो वैक्सीनेशन के बिना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद ही हम इससे और ज्यादा। ये एक फ्रंटलाइन वॉरियर बोल रहा है, ये एक डॉक्टर बोल रहा है, डॉक्टर प्रीति शर्मा। आप सबको समझना चाहिए अजय अरोड़ा जी कि वैक्सीन की खिलाफत मत कीजिए, बीजेपी की कीजिए। वैक्सीन की करेंगे तो भारत की जनता की खिलाफत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में आज।